स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हरियाणा में घने कोहरे के कारण हिसार में सड़क हादसा, 2 लोगों की हुई मौत। अरविंद केजरीवाल दोपहर 12 बजे करेंगे पीसी, दिल्ली वालों के लिए करेंगे एक और बड़ी घोषणा। छत्तीसगढ़ में मुकेश चंद्रकार मर्डर केस में 3 और गिरफ्तार, कुल 6 आरोपी हुए अरेस्ट। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी आज भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का करेंगे उद्घाटन। आज राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान, बजट को लेकर देंगे सुझाव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां दिल्ली में बढ़ती ठंड और घने कोहरे की चादर ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है, जिसके कारण 150 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हो गए हैं। साथ ही दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों पर भी असर पड़ा है और आए दिन सड़क पर यातायात प्रभावित हो रही है। IGI एयरपोर्ट पर भी जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के नक्कुड़ में वार्ड 23 के सभासद ने पालिका प्रशासन पर अधूरा सीसी रोड निर्माण कार्य करने और पूरे कार्य का उद्घाटन बोर्ड लगाने का आरोप लगाया है। सभासद और मोहल्ले वासियों ने तहसीलदार को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। सभासद का आरोप है कि पालिका द्वारा मौके पर मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, विधायक और चेयरमैन के नाम का पत्थर भी लगा दिया। सभासद ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने वार्ड वासियों के साथ मिलकर इस संबंध में बात की तो पालिका कर्मियों ने आनन फानन में उक्त पत्थर को हटवाकर मामले पर लीपापोती की। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। और आज हम दिखाते हैं आपके एक ठेकेदार की ऐसी कुछ कारनामे जिसको आप देख करके हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको बताएंगे कि पूरे के पूरे कुछ ही दिनों में सड़क की सड़क साफ कर दी गई। यानी कि सड़क की सड़क कागजों में तो बनी, लेकिन यहाँ पर कहीं तक भी दिखाई नहीं दी। हम मौजूद है उस जगह पर जहाँ पर एक जो सभासद है वार्ड नंबर 23 से बालेसी, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है SDM के नाम पे, SDM महोदय के नाम पे, कि यहाँ पर जो है सड़क ही साफ कर दी गई है। यानी कि रात के रात में सड़क ही साफ हो गई है। ये आपको बता दें कुछ कारनामे थे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा था और बोर्ड के साथ साथ वो बोर्ड आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि कहाँ तक सड़क बनी है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये बोर्ड यहाँ पर कुछ ही घंटों में जब कुछ पता लगा तो वो बोर्ड हटा दिया गया। यानी कि सबसे बड़ी ये है कि हटा भी दिया गया यहाँ से बोर्ड को। और इसी के लिए तमाम यहाँ पर बात करेंगे हम, जो हमारे साथ में वार्ड नंबर 23 से जो सभासद है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है तो जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और उनसे सीधी बात करेंगे कि क्या हुआ, किस प्रकार का माजरा था। बालेश जी, ये कैसे क्या हुआ सारा बताइएगा। मैं सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का स्वागत करता हूँ, आप यहाँ तक आए। ये सड़क जो है श्रवण जैन जी के मकान से लेकर अशोक भटनागर जी के मकान तक बनी है, लेकिन कागजों में और टेंडर में लिखा गया है कि ये सड़क मुकेश शर्मा जी के मकान से लेकर मुकेश सिंगल जी के मकान तक बनी। सीसी सड़क और सीसी नालियाँ एल टाइप, और ये 5 इंची सड़क बननी थी, 2.5 इंची सड़क बनी है। जो बनी है केवल सड़क बनी है श्रवण जैन के मकान से लेकर अशोक भटनागर के मकान तक। मुकेश शर्मा के मकान से मुकेश सिंगल के मकान तक कोई सड़क नहीं बनी है। और इसका पत्थर लगा दिया गया था 3-4 दिन पहले, उसमें भी यही लिखा गया था। जो हमने SDM साहब को देने के लिए गए थे तो वहाँ पर वो नहीं थे, वो हाई कोर्ट गए हुए थे। तो हमने तहसीलदार को ये शिकायत की है और हमने नगर पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निकाय को भी दी है, कलेक्ट्रेट में भी दी है और DM साहब को भी दी है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दी है। बाली जी, एक चीज बताइए, चलो ये तो आपने दे दिया, लेकिन ये कितनी सड़क होगी जो इसमें से अभी फिलहाल जो कागजों में है और यहाँ से बिल्कुल समाप्त हो, जो कितना रास्ता होगा? ये तो रास्ता, ये जो सड़क बनी है ना, इससे चौगुना रास्ता है सड़क का। जो चौगुना रास्ता साफ हो गया? हाँ, चौगुना रास्ता साफ हो गया। कभी बना हुआ हो? कैसे बनवाए? बड़े बाबू कहते हैं कि ये तो हमने वैसे ही लिया था, DM साहब को वैसे ही भेज दिया था। अच्छा। ये सड़क कागजों में है ही नहीं। मैं कागजों में नहीं है तो आपने टेंडर कैसे कर दिया, नाम कैसे लिख दिया आपने? फिर बोर्ड पे लग गया। बोर्ड पे लग गया नाम। चलिए मुकेश जी से बात करते हैं। मुकेश जी, आपके यहाँ तक रास्ता बना है, आपको दिखाई दिया कुछ? नहीं सर, हमें तो आज ही पता लगा कि बालेश जी आए हमारे पास कि ये सड़क थी पास में, लेकिन ये बनी नहीं है। आप भी देख सकते हैं, अभी तो ये टाइल्स वाली सड़क है।
कंक्रीट वाली नहीं है। तो जैसे ये वो सड़क है, देखिएगा आप, ये सड़क है, इसका निर्माण होना था लेकिन निर्माण नहीं हुआ। अब उनसे भी पूछेंगे क्योंकि ऊपर जो चलेंगे तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ तक है पंकज डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब से सीधी बात करेंगे। डॉक्टर साहब का रास्ता बन चुका है, डॉक्टर साहब का रास्ता बन चुका है, आपने देखा है? नहीं, हमें मालूम ही नहीं था कि कागजों में पास हो चुका है। हमें तो आज मालूम चला जब सुबह कि यहाँ कोई बोर्ड लग गया था और वो बोर्ड लगा भी और उतर भी गया। लेकिन लगा भी और उतर भी गया। लगा भी, हाँ भी उतर भी गया, हमारी समझ में जो नहीं ये आया। रास्ता है, ये छोटा मोटा जो नेड़ा वेड़ा लग रहा है इसमें क्वालिटी अच्छी है। अब ये तो मोहल्ले वाले का हक बनता है कि इन्हें खड़े होकर के बनवानी चाहिए थी। और आप अपने ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जाल भी था उतरने के लिए? जी हाँ, ये जाल भी लगभग 20 दिन से गायब है यहाँ से, और बड़े आने जाने में बड़ी दिक्कत होती यहाँ है। तो बड़े बड़े बोर्ड साफ हो गया, आप जाल के करें? क्या करा जाए भाई साहब, सब कुछ। जैन साहब आप क्या कहें, आप इसे मोहल्ले क्या? ना, हाँ जी, इसी मोहल्ले के तो हैं। क्या कहेंगे इस रास्ते में, रास्ता बना? ना जी, बनानी हो तो रास्ता ये बना हुआ है, मंदिर के पीछे वाला इंगला सब खा गए हैं। ये तो बोर्ड भी चला गया। ये तो उतरना ही था जी, जब से गया तो इसकी नहीं तो लग, हाँ नहीं लग गया था बोर्ड? हाँ जी, लग गया था बोर्ड। चलिए, जम गया था बोर्ड। तुषार जी क्या कहेंगे इस रास्ते के बारे में? हमने तो बना देखा नहीं जी, हमने तो हैं? हमने तो बना देखा नहीं, कब मेरे को बना और कब मेरे को क्या हुआ जी, हमारा तो बना नहीं है। बजरी की डली भी नहीं गिरी जी इस पे। और ये तो कह रहे बन गया पूरा पूरा रास्ता भी लिखा गया। सपने में बना होगा जी, सपने में में आया होगा जी, वैसे तो बना नहीं, हकीकत में तो बना नहीं है। मोदी राज में भी, जो योगी राज में भी इतना बड़ा, यहाँ पर जो खुद चेयरमैन भी यहाँ बीजेपी से, तब भी ऐसा हो रहा है तो पत्थर पे लिखा हुआ है कोई चीज की, वहां से वहां तक बन गई, इस पे तो एक तसला भी नहीं। तो आपकी नगर पालिका के अंदर एक रोड के ऊपर कुछ बोर्ड का कुछ इशू आया है, वो क्या, किस प्रकार का मामला है? देखिए, वार्ड नंबर 23 और वार्ड नंबर 10 एक मिला जुला वार्ड है। हमारे विपिन जी साथ बैठे हैं, इनका भी वार्ड है। वार्ड नंबर 23 का भी कुछ हिस्सा उसमें है। एक सड़क बनी थी, मात्र 2,78,000 का टोटल पेमेंट है उसका, 2,78,499। और वो ठेकेदार से पत्थर में टाइटल मुकेश सिंगल लिखा गया है। तो ठेकेदार से गलती होगी तो हमने उसको तुरंत संज्ञान लेकर के हमने कहा भाई जो जिसके मकान तक बनी है, क्योंकि इसकी पेमेंट तो उतनी हुई है, उतना ही उसकी सरवन जैन के मकान से अशोक भटनागर के मकान तक सड़क बनी है, तो ये हम अपना उसका पेमेंट हुआ है। नहीं, कुछ टाइटल के ऊपर कहेगी कि कुछ रास्ता, कुछ क्या चीज लिखा है क्या? टाइटल पत्थर पे गलत, उसमें थोड़ा सा ज्यादा, मतलब उसमें 2 डबल लिखा गया उस पर ठेकेदार पे। अब वो तो ठेकेदार का गलती है, हमारी थोड़ी गलती है। हमने जितनी पेमेंट करी उतना हम यहाँ फाइल पे उतना ही काम पेमेंट, कहने का मतलब पेमेंट उतना ही हुआ जितना। पहली बात तो गलती है कि जिस आदमी ने भी जो भी जांच या जो बाइट दी आपको, उसे हमसे जानकारी करनी चाहिए थी, अगर हमारा सभासद है। और वो हमसे, हमारे ईओ साहब से बात करता, हमारे बड़े बाबू से बात करता, भाई इसमें क्या है, वो तो पूछ सकता है। वार्ड का मतलब सभासद है, हमारे बोर्ड का सम्मानित मेंबर है। लेकिन अगर वो कहीं किसी के बहकावे में राजनीतिक दिवस से कहीं दाएं बाएं भाग रहा है तो ठीक है, हमारे पास तो सब ठीक है, हम कहाँ गलत है। बोर्ड भी हटा दिए गए बाद में। देखिए, अगर गलती लिखा जाएगा, आपने क्या कहा, टाइटल गलत है तो बोर्ड तो हटेगा ही। हमने कहा इसको सही करिए, हमने आदेश किया तुरंत। जब हमारे पास फोटो भी आई हमारे पास उस वार्ड से, तो मैंने कहा भाई ये इसका टाइटल जो है वो एक्चुअल वो लिखो बोर्ड पे, तो मैंने कहा। उत्तर प्रदेश के कौसिकला के पास शेरगढ़ क्षेत्र में ठंड होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कस्बे की सड़क और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। ठंड के कारण हो रही परेशानियों के बारे में ग्रामीण जय नारायण तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र में कोहरा होने के कारण आदमपुर में और कस्बा शेरगढ़ में जगह जगह लोगों ने अपनी दुकान और घरों के सामने अलाव जलाए हैं, तब कहीं जाकर ठंड से बचाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी जय नारायण तिवारी। आप यहाँ अलाव के सहारे बैठे हो, क्या मामला है? जय नारायण तिवारी है जी नाम। अलाव जो है, सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है और पारा भी पड़ रहा है। कौन सा गांव है ये? ग्राम आदमपुर है जी। प्रशासन से हमें जो है गुजारिश है कि कुछ लकड़ या कहीं भेजे अलाव लगवाओ। अच्छा, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अलाव नहीं लगा है यहाँ? अभी कोई अलाव नहीं आया, ना कोई लकड़ी आई है ना कुछ आया। इस कोहरे से का है पैदावारी पर भी कोई नुकसान का प्रकोप? कोहरा पे असर पड़ेगा जो है सरसों पे। अच्छा, सरसों पर असर पड़ेगा किसान भाइयों पर? अगली खबर झारखंड से, जहां एनटीपीसी कैरेडारी कोयला खनन परियोजना ने कोयला खनन फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए अंतर क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया।
ये टूर्नामेंट 3 जनवरी से शुरू हुआ और 7 जनवरी को संपन्न होगा, जिसमें कुल 7 टीमों ने हिस्सा लिया है। इन टीमों में KDCMP यानी केरेडारी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, CMCMP यानी चट्टी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, PMCMP यानी पकरी बरवादी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, नॉर्थ धाड़ू कोल माइनिंग हेडक्वार्टर्स, TLCMP यानी तलाई पाली कोयल माइनिंग प्रोजेक्ट, DLCMP यानी दुआलांगा कोयल माइनिंग प्रोजेक्ट और बादाम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट शामिल है। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां एक तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान 25 साल के अभय के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिला मुख्यालय से घर लौट रहा था युवक। चकिया कोतवाली के मुढ़ाउआ गांव के गढ़वा घाट के पास ये दुर्घटना हुई है। अगली खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के जनता दर्शन और जन सुनवाई कार्यक्रम में एक 95 वर्षीय वृद्ध महिला ने अपनी भूमि पर अवैध रूप से गैस गोदाम संचालित होने और भूमि पर कब्जे की शिकायत की है। डीएम ने राजस्व विभाग को महिला द्वारा शिकायती पत्र में लिखे समस्त बिंदुओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मॉडल लेते हुए हम अभी एक पूरी लिस्ट मांग रहे हैं। एक्सप्लोजिव कंट्रोलर जो होते हैं, विस्फोटक नियंत्रक से एक लिस्ट मांगी जा रही है कि जिला देहरादून में जहां जहां पर भी गैस गोदाम संचालित हो रहे हैं उनकी एक लिस्ट हमें उपलब्ध करा दी जाए, ताकि हम फायर सेफ्टी हो चाहे भूमि की अनापत्ति हो उसकी एक जांच इसमें कर लें, जिससे कि हमारा यदि कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, कुछ है, तो उसके विषय में पूर्व से ही सावधानी हम लोग बरत पाएं। देखिए, उसमें अभी जिला प्रशासन द्वारा एक पूरी डिटेल तैयार की जा रही है, उसमें अग्रिम कार्रवाई के बारे में आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। देखिए, जो गैस गोदाम संचालन होता है वो विस्फोटक नियंत्रक का कार्य था कि वो एक बार जाकर इसकी जांच करते कि वहां पर जो अवैध रूप से अगर कोई चीज संचालित हो रही है तो उसके संबंध में एक आख्या उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय से लेनी चाहिए थी या तहसीलदार कार्यालय से लेनी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं ली गई। तो इसमें उनके द्वारा अपने स्तर से कुछ कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इसमें देखिए, मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद जो विस्फोटक नियंत्रक हैं उनके ऑफिस से भी इसमें आख्या ली गई और पूरे मामले की जांच करने पर ये बात की पुष्टि हुई थी और इसीलिए हमने वो गैस गोदाम बंद करा दिया है। देखिए, गैस गोदाम में ये होता है कि जो उनके कनेक्शन हैं उनको शिफ्ट करने के लिए हम उनको एक नियत समय देंगे कि वो अपने गैस सिलेंडर वहां से हटा लें, लेकिन जो भूमि होगी उसको पुनः सील कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बड़ी खबर मुंबई से, जहां मीरा रोड में बीती रात एक शख्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई से सटे मीरा रोड पर शुक्रवार रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहम्मद तबरेज अंसारी के रूप में हुई है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार तबरेज एक गंभीर अपराध के मामले में गवाह था, जिसके चलते उसे पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी। रात करीब 10 बजे अज्ञात हमलावरों ने अंसारी के सिर में गोली मार दी। खबर मध्य प्रदेश के दतिया से, जहां शुक्रवार रात ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में कुछ चोरों ने मंदिर से छत्र और गुल्लक चुरा लिए। इस घटना पर स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों ने 3-4 किलो चांदी और 10 लाख रुपए की नकदी भी चुराई है। गौरतलब है कि मंदिर के सीसीटीवी कैमरे खराब होने के बावजूद भी दतिया कलेक्टर मंदिर के अध्यक्ष ने इस पर कोई सुधार नहीं किया, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 दिन में खुलासा करने का वादा किया और जाम को खुलवाया। वहीं अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐतिहासिक सूर्य मंदिर पर चोरी की घटना, इस घटना को लेकर क्या कहना रहेगा जिला प्रशासन की कार्यशैली? जिला प्रशासन को सख्ती करना पड़ेगा, तब इस कार्रवाई में लाभ मिलेगा। वहाँ पर असामाजिक तत्व रात के 12 से लेकर 3 बजे तक घूमते रहते हैं। कई बार हम लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन शिकायत के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जब तक सख्ती नहीं बरतेगी पुलिस प्रशासन, तब तक कोई चोर पकड़ में नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है यहाँ की। लगभग कितने की राशि है? लगभग कम से कम 10 लाख की चोरी हुई है। क्या कहना रहेगा सूर्य नगरी बालाजी धाम में? सूर्यनगरी में प्रशासन की बहुत ज्यादा कमी है। असामाजिक तत्वों ने नशा का अड्डा बना लिया है। उधर नशा इतना करते हैं कि उधर ही चोरी कर रहा है, उधर ही सब, और कैमरे भी तोड़ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रशासन मुंह बना रहेगा उधर। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि निरंतर गश्ती जिले में की जा रही है। हाँ, मंदिर पे हमें कोई गश्ती नहीं होती है। मंदिर पे 12 से 3 बजे तक तो कोई गश्ती होती ही नहीं है उधर। इसलिए कलेक्टर मंदिर के अध्यक्ष हैं, क्या अध्यक्षता की ओर से मंदिर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कदम उठाया गया है? कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उधर बहुत ही कमी है मंदिर पे। हमारे मंदिर पे इतनी कमी है कि मनमानी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा उधर पे। क्या कहना रहेगा? क्या हम इतनी मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी निराकरण हो इधर। अभी तक कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी तक कोई नहीं आए हैं। सर, सूर्य मंदिर बालाजी धाम पर चोरी की घटना सामने आई है, क्या कहना रहेगा सब प्रथम दृष्टिया? देखिए, आज सुबह सूचना मिली थी कि सूर्य बालाजी मंदिर पर जो दान पेटी है वो किसी ने उसको जो है तोड़कर और उसमें से जो भी दान की राशि थी वो चुराई हुई है। तो उसके संबंध में जो है जांच हमारी चल रही है। अभी फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड इनको हमने बुलवाया है, तो उससे रिलेटेड जो भी आगे पता चलेगा वो जानकारी आपको देगी। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गश्ती को लेकर पुलिस उस तरीके से गश्त नहीं करती है। सर, देखिए, पुलिस लगातार रोज गश्त करती है। रोज जिले में एक राजपंचायत अधिकारी की गश्त होती है, रोज अनुभाग में भी एक थाना प्रभारी की गश्त होती है, तो गश्त रोज की जाती है। अब ये जरूर है कि पूरे समय एक जगह पे कोई नहीं संभव होता है रहना, लेकिन गश्त जो है वो प्रॉपर रोज है। गुजरात के काकरापार में नर्मदा जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसार विभाग के साथ जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक समारोह में उकाई काकरापार योजना के तहत तापी और सूरत जिले में नहर आधुनिकीकरण का काम 3 जनवरी को खानपुर में पूरा किया गया। समारोह का उद्घाटन राज्य के वन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन और जल आपूर्ति मंत्री मुकेश भाई पटेल ने की। होयप्पा की मूर्ति अनाथ हो गई है क्योंकि उसका कोई उपासक नहीं है। दरअसल 22 दिसंबर को कर्नाटक की हुबली में अयप्पा की मौजूदगी में एक भयानक त्रासदी घटी और सिलेंडर विस्फोट में 9 मालाधारी घायल हो गए। 9 में से 8 लोगों की मौत हो गई है और सिलेंडर फटने से अयप्पा की फोटो वाली मूर्ति में भी आग लग गई थी और वो जल गई। ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಕನೇ ಎದ್ದು ಅವರು ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ವಂಡ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಹುಡುಗರು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದು ಏನೋ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಈಗ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ವರ್ಷ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ, ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸರಿ ಅವ್ರು ಕುಂಭಮೇಳ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು.
ಆಮೇಲೆ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಅವರು ದೇಣಿಗೆನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ. ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆ ದೇಣಿಗೆ ಎಬ್ಸಿದ ದುಡ್ಡು ಅದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಐತೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೊಂದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳದಾರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಿನೂ ಅನಾಥ. ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲ, ಹೂವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನದಾರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋದಿರೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಏನು ಗುರುಗಳದಾರಲ್ಲ, ಗುರುಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರಾಗಲೇ ಬಂದು ಅಂದಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮಂಥ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಲಿ ಹಾಕಿ ಏನು ವ್ರತ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಬಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ DJ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಡೀ ಊರು ತುಂಬ ಮೆರವಣಿಗೆದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಈ ಸರಿ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಕುಂಭಮೇಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುಂಭಮೇಳ ಎತ್ತಿನ ಚಕಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಚಕಡಿನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಅದು ಆಗೋದು ಹಿಂದಿಂದ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಾತೇ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಆ ಜಗನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದು ಬೇಡ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೇವಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೇವಿ. ಆ ದೇವರು ಅನಾಥ ಆಗ್ಯಾನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅನಾಥ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇವ್ರು ಅನಾಥ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾ ಹೇಳೋದು ರೀ. ಅದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಭಾಳ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ ರೀ. ಈ कोविड-19 के 5 साल बाद चीन में फिर एक बार नए वायरस का संक्रमण फैल रहा है। इसके लक्षण भी हूबहू कोरोना वायरस की तरह हैं। इस वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि एक RNA वायरस है। वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चीन की सरकार ने देश में हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। इस वायरस के लक्षण बिल्कुल कोरोना वायरस से मिलते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।